बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, अशफाक साहब की बात है और जाविया की बात है और बहुत खूबसूरत बात है। अशफाक साहब कहते हैं कि आप सबको मालूम होगा कि पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ, कहते हैं बड़ी अकीदत है हमें उनसे। उनके बेटे कहते हैं कि गुलाम मोहिउद्दीन, उन्हें प्यार से बाबूजी कहा जाता है। तो कहते हैं कि एक मर्तबा में गया और वहाँ उनसे मिलने का इश्तियाक था। तो जब गया तो बंदों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, मगर आप चूँकि लाहौर से आए हैं, दूर से आए हैं, तो हम उन्हें उठा देते हैं। तो अशफाक साहब कहते हैं, मैंने कहा नहीं, पीर साहब की नींद जो है बहुत अहम है और मेरा आना जाना लगा रहेगा, इतना अहम नहीं है, आप उन्हें सोने दे, मैं चलता हूँ। तो अशफाक साहब कहते हैं मैं वहाँ से चला आया। मगर कहते हैं अशफाक साहब कि जब ये गुलाम मोहिउद्दीन पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ के साहबजादे छोटे थे तो एक अजीब इश्क में मुब्तला हो गए। उस वक्त ट्रेन रेलगाड़ी नई नई आई थी। तो कहते हैं आपको पता होगा कि इस्लामाबाद के करीब पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ के दरगाह और इस्लामाबाद रेल का ट्रैक दोनों मिले हुए हैं। तो कहते हैं छोटे थे ये बाबूजी, तो ट्रेन जब गुजरती थी तो उसमें एक इंजन चलाने वाला अंग्रेज़ होता था और पीछे हरी झंडी दिखाने वाला, सिग्नल को ओके करने वाला, वो भी अंग्रेज़ होता था। अब जैसे ही ट्रेन गुजरती थी तो कहते हैं बाबूजी अपने घर से खिड़की से हाथ हिलाते थे और ट्रेन चली जाती थी। अब कहते हैं अंग्रेज़ों में बड़ी खूबी है कि वो जो आदमी जिस मोहब्बत और शिद्दत से उनका इजहार करता है तो वो भी जवाब देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि अंग्रेज़ जो इंजन चलाता था वो भी बाबूजी के छोटे छोटे हाथों को देखता था और वो भी हाथ हिलाता था, और पीछे जो हरी झंडी दिखाता था वो भी उसे दूसरे हाथ से हाथ हिलाकर जवाब देता। अब कहते हैं बाबूजी इंजन के इश्क में इतने मुब्तला हो गए कि चाहे रेलगाड़ी रात को ही जानी होती थी तब भी वो नींद से उठते थे और हाथ हिलाते थे। अब कहते हैं उस बच्चे के अंदर में एक और इश्तियाक जाग उठा, वो ये कि जो झंडी वो दिखाता है वो झंडी इनके भी हाथ में हो। डंडिया लिया और हरा कपड़ा उसके साथ बांध दिया। अब जैसे ट्रेन गुजरती, अब ये हाथ नहीं हिलाते थे, अब ये झंडी उन्हें दिखाते थे। पीछे जो अंग्रेज़ झंडी हिलाने वाला होता था वो भी इनके जवाब में झंडी हिलाता था, सिग्नल गिरता था और ट्रेन चली जाती थी। अब कहते हैं अंग्रेज़ ने बड़ा एहतराम किया इस बच्चे का कि जब तक वो डंडी न दिखाए वो ट्रेन को स्लो कर देता था और आगे नहीं जाता था। अब अशफाक साहब कहते हैं बच्चा था, एक मर्तबा बाबूजी खेल में लगा रहा, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अब ट्रेन का वक्त हो गया, ट्रेन आई मगर इनकी हरी झंडी नहीं देखी और वहीं खड़ी हो गई, सिग्नल को नीचे नहीं गिराया। अब कहते हैं जैसे ही उनको पता चला कि ट्रेन का वक्त हो चुका है, मैं तो अपने साथियों के साथ खेल रहा हूँ, ज़ोर से दौड़े, भागे, घर पे गए, छत पे चढ़े और हरी झंडी दिखाई। तब अंग्रेज़ ड्राइवर ने हाथ हिलाया और ट्रेन चल दी। अब कहते हैं इतना ज़्यादा इश्क और इतनी छोटी सी उम्र, अब हमें हैरानगी होती थी। तो कहते हैं मुझे एक शख्स का नाम याद नहीं, सब बैठे थे और वहाँ पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ भी थे, उनका बच्चा भी यहाँ बैठा था। तो उस शख्स ने कहा कि देखो बाबूजी, आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, आप इस काले कलोटे इंजन के इश्क में कैसे मुब्तला हो गए हैं। अब कहते हैं उन्होंने कहा कि मुझे 4 चीज़ों की वजह से इस पे इश्क है, मैं इंजन के इश्क में इस वजह से मुब्तला हुआ हूँ कि 4 चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। कहते हैं हम सबनों ने एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर की कि बच्चा तो बड़ा फ़िलासफ़र है कि काले कलोटे इंजन के इश्क में 4 चीज़ों को देख रहा है। अब उसने कहा कि बताइए, उस शख्स ने, कि कौन सी 4 चीज़ें हैं। अब आपको मालूम होगा कि जब ट्रेन नई नई निकली थी तो उसमें अंगारे डाले जाते थे, जितने ज़्यादा डाले जाते थे ट्रेन इतनी ज़्यादा चलती थी। तो अब बाबूजी ने कहा मुझे सबसे पहली चीज़ ये पसंद है कि ये ट्रेन अंगारे खाती है, इतने ज़्यादा अंगारों के बावजूद भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है और मुसाफिरों को वहां पहुंचाती है। इतने ज़्यादा अंगारे खाने के बाद भी ये अपने मकसद को नहीं भूलती। दूसरा इश्क बाबूजी ने बताया कि इसकी बड़ी खूबी ये है कि ये अगर इरादा कर ले कि मुझे मंजिल पे पहुंचना है तो ये मंजिल पर जाकर ही दम लेती है,
कहीं और रास्ते में छोड़ती नहीं है। तीसरा इश्क बाबूजी ने बताया जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है, थर्ड क्लास भी है, लोग ऊपर के भी हैं, नीचे के भी हैं, सतही भी हैं, मगर सबको बराबर लेकर चलती है और मंजिल पर पहुंचाती है। चौथा इश्क बड़ा ही अजीब है कि कहा कि ट्रेन की चौथी खूबी ये है जिस इश्क में मैं मुब्तला हुआ हूँ, ये सिराते मुस्तकीम पे चलती है, सीधी चलती है, न इधर जाती है न उधर जाती है, अपने मंजिल पर पहुंचकर ही सांस लेती है। अब ये चारों इश्क अशफाक साहब कहते हैं यही कामयाबी की दलील है इंसान के। अगर वो अपने पेट के अंदर अंगारे ले, ज़माने की तलखियों को ले, फिर भी उनके साथ अच्छा चले और उनके साथ अच्छा बर्ताव करे और सिराते मुस्तकीम की तरह चले। जिस शख्स और जिस सतह का आदमी हो, चाहे निचला हो या ऊपर हो, मगर उनको बराबर तरीके से चले, तो यही इंसान की खूबी है, यही इंसान की कामयाबी है जिसके इश्क में बाबूजी मुब्तला हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।